शेयर मार्केट क्या है, शेयर क्या होता है, शेयर बेचने की ज़रूरत क्या होता है, कंपनियों में हिस्सेदारी क्या होता है और शेयर का प्राइस कैसे बढ़ता है घटता है। नमस्कार, मैं विशाल कुमार। मैं आप लोगों के बीच एक ऐसा वीडियो लेकर हाजिर हैं जिसमें आप लोगों को बेहतरीन नॉलेज मिलेगा। सबसे पहले थोड़ा सा सोचिए कि शेयर क्या होता है। शेयर से पहले समझिए कि हिस्सेदारी क्या है। तो देखिए, शेयर को आप एक तरह से हिस्सेदारी बोल सकते हैं। तो इसीलिए ये इतना समझिए कि हिस्सेदारी क्या होता है। मान लेते हैं कि कोई एक पिताजी हैं, तो पिताजी के दो बेटा हैं। तो दो बेटा है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उनका जो भी संपत्ति है उस संपत्ति में 50% एक लड़का का हिस्सा है और 50% एक लड़का का हिस्सा है। इतना समझ में आ गया कि हिस्सेदारी क्या होता है। तो शेयर मतलब यही समझना है कि हिस्सेदारी। अब एक और एग्जांपल यहाँ समझिए कि ये जो चार्ट दिखाया है पूरा गोलिया कर, ये पूरा चार्ट है बाइक का। अब इस बाइक में देखिए 37%, यानी पूरा बाइक में 37% शेयर किसका है? हीरो का। मतलब कि अगर ये 100 को बाइक आपको इकट्ठा कीजिएगा तो उसमें से 37 को बाइक हीरो कंपनी का होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो शेयर मतलब वही हुआ कि मेरा हिस्सा कितना है। तो अब बात आता है कंपनियों के शेयर के बात करने के। तो थोड़ा सा समझिए कि किसी भी कंपनी का वैल्यू है, मान लेते हैं 100 करोड़, ठीक है। कोई भी कंपनी होगा, मान लीजिए कि इन्फोसिस का बहुत जाता है, लेकिन मान लिया कि 100 करोड़ उसका वैल्यू हो गया। मतलब कि उसका वैल्यू 100 करोड़ हो गया। तो 100 करोड़ में अगर जो कोई व्यक्ति बोलता है कि हम आपको 20 करोड़ दे देते हैं इस कंपनी को, तो कंपनी क्या देगी भाई? इस 20 करोड़ के बदले में हिस्सेदारी देगी। कितना दे देगी? आपको 20% हिस्सेदारी दे देगी। मतलब कि आप पैसा जितना परसेंट में दीजिएगा उतना परसेंट ही आपको हिस्सेदारी मिल जाएगा। अगर जी ये 200 करोड़ है, अगर जो कोई मान लेते हैं कि यहाँ 200 करोड़ है, ठीक है, इस कंपनी का वैल्यू 200 करोड़ है। जब एक कंपनी का वैल्यू 200 करोड़ होगा और फिर भी हम 20 करोड़ देते हैं, तो यानी ये 200 करोड़ का कितना परसेंट है? 10%। तो मेरे जो जब हम 20 करोड़ दिए तो मेरा हिस्सेदारी कितना हो गया? 10%। यानी हम जितना परसेंट पैसा देंगे उतना परसेंट ही मेरा हिस्सेदारी होगा। तो समझ सकते हैं। वैसा ही शेयर, मतलब कि हम जितना परसेंट आपका कंपनी में पैसा देंगे उतना परसेंट हम शेयर ले लेंगे, हिस्सेदारी ले लेंगे। तो शेयर का बिल्कुल सा थोड़ा सा अर्थ है हिस्सेदारी, बस बात ख़त्म। अगला कि शेयर बेचने की ज़रूरत क्यों पड़ता है। तो ज़रा सोचिए कि अगर जो मानते हैं कि हम और आप पैसा लेने जाते हैं मार्केट में, मैंने मार्केट में नहीं पैसा की ज़रूरत पड़ता है, तो पैसा लेने के लिए कहाँ जाते हैं? कहीं ना कहीं कोई भी हमारे सेठ होंगे उनके पास जाएंगे, उनसे हम ब्याज लेंगे, ठीक है। लेकिन उनका ब्याज बहुत हाई रहता है। तो फिर हम सोचते हैं कि नहीं, अब हम बैंक के पास जाते हैं। तो जब हम बैंक के पास जाएंगे तो बैंक का भी ब्याज आपका 9-10% होगा ही। कभी कभी 12% होता है, 13% होता है। तो कंपनी भी जाती है ऐसे ही पैसा लेने के लिए, उसको भी ज़रूरत पड़ता है। तो वो भी कोई भी कंपनी होगा वो भी जाती है पैसा लेने के लिए बैंक से। तो सोच रही है कि हम बैंक से पैसा लेने के लिए जाते हैं तो 10% का हम क्या देंगे? ब्याज देंगे। तो ये 10% इसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मानते हैं जो कंपनी का ब्याज लिया है उसे हर एक साल तो 10% इसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो इसीलिए कंपनी सोचती है कि चलो भाई हम चलते हैं निवेशक के पास कि अपना कंपनी का कुछ शेयर बेच दिया जाए। जब वो अपना कंपनी के कुछ शेयर बेचती है तो उससे क्या होता है कि ये जो 10% ब्याज देना था वो नहीं देना पड़ेगा। कंपनी का हिस्सेदारी बेच दी। इससे क्या होगा? कंपनी के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं होगा, कोई भी टेंशन नहीं होगा कि हमको 10% ब्याज देना है, कंपनी डूबे या बढ़े। उसको क्या करना है? केवल शेयर बेच दिया। अब शेयर का भी इस कंपनी में हिस्सेदारी होगा, कंपनी बढ़ेगी तो उसका भी पैसा बढ़ेगा। अब बात था कि शेयर के प्राइस कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है। ज़रा सोचिए, कोई भी शेयर हो गया तो शेयर का प्राइस कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा। एक आप सिद्धांत पढ़े होंगे कि मांग और पूर्ति के सिद्धांत। अगर जो मार्केट में आलू आया है, आलू बहुत कम है, 5 केजी है, ठीक है, खरीदने वाला 50 केजी लोग है, मतलब बहुत लोग हैं जो 50 केजी तक खरीदना चाहता है आलू। तो क्या होगा? इस आलू का दाम बढ़ेगा कि नहीं? महंगा दाम में जाएगा। वही ज़रा सोचिए कि आलू मात्र 5 केजी है मार्केट में और ख़रीदने वाला 2 केजी है।
तो क्या होगा, सोचेगा कि ये 5 केजी मानते हैं कम हो गया, 5 केजी बहुत ज़्यादा हो गया, खरीदने वाला बहुत कम हो गया। तो जब बहुत कम हो गया तो ये सोचेगा जो बेचने वाला है कि चलो भाई कम पैसा देकर इसको बेच देते हैं, काहे कि मेरे पास रहेगा, खराब होगा, उससे अच्छा कोई खरीद लेगा, कमे पैसे, थोड़ा 2-4 रुपये कमे हो जाएगा। तो वैसा ही शेयर होता है। अगर जो किसी भी कंपनी का शेयर आया, अगर जो तो शेयर वो बेच रही है तो क्या होता है, अगर जो खरीदने वाला बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस कंपनी का शेयर के रेट बढ़ जाता है, और बेचने वाला बहुत ज़्यादा हो जाता है, खरीदने वाला बहुत कम हो जाता है, तो उसका शेयर बहुत कम हो जाता है, पहला बात। अब दूसरा बात, किसी कंपनी का एक और फंडामेंटल डिसाइड करता है कि इसका शेयर कैसे बढ़ता है। अगर मानते हैं रिलायंस कंपनी का आपका वैल्यू धीरे धीरे बढ़ते जाता है, तो शेयर का भी प्राइस धीरे धीरे लोग बढ़ा देता है और बढ़ते जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये जानकारी बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो में कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि ये जानकारी कैसा लगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए 2-4 आदमी के पास। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।